उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के फलदाकोट मल्ला में भाग से निर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि यह देश का पहला भाग से निर्मित भवन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हेम्प इको स्टे प्रोजेक्ट के माध्यम से नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित ने देश और प्रदेश के युवाओं के सामने बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा हजारों की नौकरी के लिए महानगरों की ओर पलायन कर रहा है, जबकि वह स्वरोजगार को अपनाकर वह स्वावलंबी बन सकता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हिमालयन हेम्प इको स्टे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान युवा उद्यमी नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में युवा उद्यमियों से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उस शिक्षा प्राप्त युवाओं को भांग के क्षेत्र में काम करते हुए देख वे खासे प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने दोनों युवाओं को देहरादून बुलाकर योजना की पूरी जानकारी ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, आज दोनों युवाओं की स्वरोजगार क्षेत्र में की गई सार्थक पहल उनको फलदाकोट मल्ला तक खींच लाई। ठीक है भैया बोले सर, कल हेम्प से आप किस तरह से देखते हैं, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? काफी एक अच्छा प्रयास किया। देखिए, ये दो इंजीनियर हैं, पति पत्नी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है, और एक एशिया लेवल की कमेटी है, उसने भी उनको नेपाल में सम्मानित किया था, जो हेम्प के रेशे पर काम कर रहे हैं। और हेम्प की जो लकड़ी है उस पर आधारित वो काम कर रहे हैं। और ये देश का पहला एक हेम्प का जिसमें व्यापक इस्तेमाल किया गया है, ऐसे एक होम स्टे उन्होंने तैयार किया है। और जो भारत का जो रिकॉर्ड बुक है उसमें पहला ये होम स्टे रिकॉर्ड हुआ है। हेम्प में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। उस चीज़ की ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड की फसल है, जो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाती है। आज दुनिया में हेम्प से लगभग 550 के करीब वो बन रहे हैं, आइटम बन रही हैं, मेडिसिनल हो रही हैं, श्रृंगारिक हो रही हैं, कपड़ा बन रहा है उससे, और तमाम तरह की, और ब्रिक्स बन रही हैं। घरों में ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस है। टीबी के लिए बहुत बढ़िया उसमें इलाज है। और जो पेन किलर के रूप में मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो मॉर्फिन का एक आयुर्वेदिक विकल्प है। और इसलिए जो हेम्प पॉलिसी उत्तराखंड में बनी है, अभी हेम्प मेडिसिन पॉलिसी ये बनना अभी शेष है, लेकिन हेम्प पॉलिसी जो बनी है उत्तराखंड में, उसका बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि उत्तराखंड के जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसको पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल होता है। और अभी लोग उसके केवल रेशे का और उसके जो बीज है उसका मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वॉटसन का गजेटियर पढ़ें, जो लगभग 1900 के आसपास का है, उसमें उन्होंने हेम्प पर लिखा है कि जो गढ़वाल, उस समय गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट था, जो वर्तमान चमोली है और पौड़ी है, उसमें उन्हें थैलीसैंण और जो चांदपुर गढ़ी का एरिया है, वॉटसन के गजेटियर में उसका व्यापक उल्लेख किया गया है कि उस समय उसके जूते से लेकर, कपड़े से लेकर, रस्सियों से लेकर तमाम तरह के उसके इस्तेमाल होता था। और रामपुर और कोटद्वार की मंडी में उसका